ओके, लेट्स गो एवरीवन। तो अपने ट्रायंगल्स करते करते इनइक्वालिटीज के पार्ट 2, ट्रायंगल्स का पार्ट 7 के करीब होगा, 7 या 8, 7 होगा एज पीपल आर सेइंग कि ट्रायंगल्स का। और मैंने पहला 6 पार्ट अपडेट करके आप लोगों को भेज रखा है, तो अगर कोई टाइम पे अपडेट नहीं दिख रहा है वीडियो का तो दिक्कत है सर। ट्रायंगल 7, इनइक्वालिटी 2। इनइक्वालिटी का सर हम लोग भूल चुका है, 2-3 लॉज आप कुछ बताए थे, वो लॉ एक बार याद दिला दोगे क्या? बिल्कुल याद दिला देता है, लिखना मत क्योंकि रिवाइज करवा रहा है। मैं आप लोगों को जो पहला लॉ जो बताया था वो ये था इनइक्वालिटी का कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड को जोड़ लीजिए, उनका सम तीसरे साइड से ज्यादा ही आएगा, ज्यादा ही आएगा। याद होगा आप लोगों को, याद रखिएगा। आज इनइक्वालिटी का लास्ट क्लास है, ट्रायंगल्स का लास्ट क्लास है। सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। प्रैक्टिस करना है जी आप लोगों को, ट्रायंगल्स इजी टॉपिक नहीं है। ग्रेटर देन थर्ड साइड इजी है अगर प्रैक्टिस कर लो। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड कहने का मतलब अगर ये ए बी और सी है, ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ है, नहीं समझे बात को? मतलब ये ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, या एवरीबडी ये सी सेंटीमीटर है। तो एवरीबडी मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, सम ऑफ एनी टू इज ग्रेटर देन थर्ड, मतलब ए प्लस बी आप करोगे तो सी से ग्रेटर आएगा, आप बी प्लस सी करोगे तो ए से ग्रेटर आएगा, आप ए प्लस सी करोगे तो बी से ग्रेटर आएगा। सर इक्वल भी नहीं, ग्रेटर ही आएगा। सर इक्वल भी नहीं, ग्रेटर ही आएगा। सर इक्वल भी नहीं, ग्रेटर ही आएगा। ये था एवरीवन पहला लॉ। ऑब्वियसली हम थोड़ा फटाफट लिख रहे हैं, आई नो दिस, बट देन रिवीजन चल रहा है तो वी गॉट टू मेंटेन दिस रूल, ठीक है? आइए सर बात कंटिन्यू करिए। तो यस, व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज, ये हो गया आप लोग का। बात नंबर 2 है, जैसे सम ऑफ एनी टू साइड्स थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, आपको बता दें डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स थर्ड साइड से स्मॉलर हो। मतलब अगर आप a माइनस बी करोगे तो वो हमेशा c से कम ही आएगा, या b माइनस सी करोगे तो a से कम आएगा, या a माइनस सी करोगे तो b से कम आएगा। यानी कि दूसरी बात हो गई, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, difference of any two sides of a triangle is less than third side, is less than third side. Difference of any two sides of a triangle is less than third side. बात नंबर 2। बात नंबर 3 क्या बोलता है, मान लो अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें आपका ये x डिग्री है और ये y डिग्री, मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इसको छोड़ो, ये y डिग्री है। आपको मैंने बता दिया, ये आप मैंने मतलब क्वेश्चन में बता दिया कि भाई x डिग्री जो है वो y डिग्री से ज्यादा है, मतलब एंगल x जितना भी होगा नहीं मालूम, 60 है 80 है नहीं मालूम, y जितना भी है ये बात तय है कि x y से ज्यादा है। तो एवरीबॉडी हम लोग सीखे थे कि इसका मतलब जो x के अपोजिट वाला साइड होगा वो y के अपोजिट वाले साइड से ज्यादा होगा। x के अपोजिट में अगर आप साइड देखो तो साइड AC नजर आता है, तो AC, और y के अपोजिट में देखो तो साइड BC नजर आता है, तो AC ग्रेटर होगा BC से। 3 बातें हम लोग सीखे। पहला बात कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड को जोड़ लीजिए, तीसरे साइड से ज्यादा आएगा, किन्हीं दो साइड को माइनस कर लीजिए, तीसरे साइड से कम आएगा। और तीसरी बात कि हमेशा अगर एक एंगल ग्रेटर है दूसरे एंगल से तो जो साइड होगा वो ग्रेटर होगा दूसरे साइड से। सिंपल भाषा में इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट एंगल हैज द लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट। greatest angle has largest side opposite to it, greatest angle has everybody largest side opposite to it, सुन लीजिए, greatest angle has largest side opposite to it, smallest angle has smallest 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 side opposite to it, greatest angle has largest side opposite to it।
तो स्मॉलेस्ट एंगल है स्मॉलेस्ट साइड अपोजिट टू इट। ये सब बताया हुआ है इनइक्वालिटीज के टॉपिक। आज के क्लास में गाइस जो क्वेश्चन होगा ना, वो वैसा क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो ऑब्वियस नहीं है। मतलब अगर एग्जाम में आ गया, जेन्युइनली बताते हुए खराब लग रहा है, बट कुछ क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे होते हैं जो अगर एक बार किया हुआ है तो ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इट इज नॉट लाइक सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट या रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जहां आपको लॉजिक पता है तो आप फॉर्मूला डालोगे और आंसर आ जाएगा। सॉरी, ऐसा नहीं है, हर चैप्टर अलग है। ये ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस की हो, इसीलिए मैं बोला हूं ट्रायंगल्स रोज प्रैक्टिस करो। एग्जाम में अगर एक नया क्वेश्चन आ गया तो तुमको लगेगा यार हम सर का 7 क्लास किया, 7 क्लास में जो सर सम करवाए हम वो भी किया, हम 2-2 3-3 होमवर्क जो दिए वो भी किया, फिर भी यार मेरा ये सब एग्जाम में रॉन्ग हो गया सर। तो जवाब हम पहले से ही दे देता है, क्योंकि ट्रायंगल्स और ये सब में कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बट हर सम एक नया सम है, हर सम को देखने का तरीका एक नया तरीका है। तो कोई अगर पुराने सम्स को प्रैक्टिस साथ साथ नहीं कर रहा है, बहुत बुरा अटकेगा। आपको फील हो रहा होगा सर डरा रहे हैं, तो भाई डराना पड़ेगा ना, जो फैक्ट है वो बताना पड़ेगा ना। तुम लोग देख लेना, जो लोग प्रैक्टिस किया वही लोग ट्रायंगल का सम कर पाएगा, जो लोग होशियारी दिखा रहे हैं वो लोग का सम जाएगा, होगा नहीं वो लोग से। क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन एवरीवन, आप लोगों को मौका देते हैं थोड़ा सोचने का, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया होगा, आप लोगों को बना के करना है। आपको बताया हुआ है एडी इज अ मीडियन of a triangle ABC. AD is a median of triangle ABC. AD is a median of triangle ABC. Prove that AB plus AC is greater than 2AD. Attack everybody, attack. Write out everyone. क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिए, अब समझिए। अब सुनिए, लिखने का दरकार नहीं है, करने का दरकार नहीं है, सुनिए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल बना के बताता हूँ आप लोग, इधर देखो। सबने तो इतना तो बना ही लिया होगा यार, ट्रायंगल एबीसी है। अच्छा, जिन लोग भूले बैठे हैं मीडियन क्या होता है, पहला बात तो खराब बात है, ट्रायंगल्स पार्ट 1 में बता दिया था। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था मीडियन का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो किसी भी एक वर्टिस से आता है और ट्रायंगल के साइड को इक्वली, कैसे इक्वली काट देता है। तो यानी कि अगर मैं इसको एक्सटेंड किया एक्सटेंड, तो मैंने कहा एडी, याद रखिएगा मीडियन का 90 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। तो एडी इज अ मीडियन, ये मैंने बनाया। अब समझिए, क्योंकि एडी एक मीडियन है, मतलब बीडी और डीसी क्या हो गया बोलो, इक्वल। सो बीडी इक्वल्स टू डीसी। ऑनलाइन वालों अग्रीड, ऑफलाइन वालों अग्रीड, यस और नो प्लीज। अगर अग्रीड है तो कॉपी कर लेंगे प्लीज। मैं अचानक से क्वेश्चन पूछूंगा तो एवरीबॉडी बी रेडी।
हो गया क्या? बढ़िया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो दिस इज व्हाई आई वाज टेलिंग कि कुछ कुछ सम पहले से किया हुआ होना चाहिए, सो यू अंडरस्टैंड। अब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? कंस्ट्रक्शन, जहां पे मैं एडी को एक्सटेंड करने वाला हूं, एडी को एक्सटेंड करने वाला हूं। कंस्ट्रक्शन, सुनना बात को, लिखना मत साथ साथ में। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड एडी टू एक्सटेंड, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड एडी टू ई, मतलब एडी को खींच के ई तक लाओ, कुछ इस तरह से, सच दैट एडी बिकम्स इक्वल टू डीई। मतलब ये देखो, एडी को मैं खींच कर लाया, एवरीवन देखो, एडी को मैं खींच कर लाया, कहां तक लाया? ई तक, सच दैट एडी इक्वल्स टू डीई, सच दैट एडी इक्वल्स टू, बोलो बोलो, डीई। अब ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, हम लोग को कैसे पता लगेगा? इसीलिए आई टोल्ड ये सम पहले से किया हुआ होना चाहिए कि एडी को एक्सटेंड किए ई तक, कहां तक बोलो? ई तक, कि एडी और डीई भी क्या है बोलो? इक्वल है। क्या है? मतलब इक्वल है। मैं बनाए हुआ ऐसे, कॉपी कर लो। हाँ, मन में आ रहा है क्यों बनाए, उसका जवाब अभी दे देंगे आपको 2 मिनट में, बस सुनते चलो। वो 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा, चाप मत लेना। सर मेरे यहाँ ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है आपने जो लिखा। एक तो हूँ मैं, घर आके तो ठीक नहीं कर पाऊंगा ना, नहीं आ रहा तो उसका क्या उपाय है? ऐसा विजिबल है ना क्लियरली? हाँ तो ठीक है, फिर मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, समझ में आ गया सबको? अब फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, अब फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा, आपके पास ए बी डी और डीई सी है, आप लोग के पास ए बी डी और डीई सी है, बराबर एवरीबॉडी। फिर से बोलता हूं, आपके पास ए बी डी और डीई सी है। उसके पहले, इनफैक्ट उसके पहले आप लोग देखो, ट्रायंगल एईसी या एसीई, जिस भी जबान में आप समझते हो समझिए। मैं बोलता हूं ट्रायंगल एसीई जो है वो दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है, मैं फिर से दिखा देता हूं, समय ले लो। आज का क्लास इज नॉट अबाउट मोर सम्स, इट्स अबाउट गुड सम्स। एईसी दिखा कि नहीं दिखा? फिर से एईसी दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। तो मैं क्या बोलता हूं, इन ट्रायंगल एईसी, सुनना लिखना मत, आज आप लोग जानते हो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब सब अग्री करेगा। अगर मैं लिखता हूं एसी प्लस सीई, एसी प्लस सीई जोड़ के एई से ज्यादा, एई से ज्यादा आने वाले, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एसी प्लस सीई इज ग्रेटर देन एई। बोलो बोलो, एसी प्लस सीई इज ग्रेटर देन, बोलो बोलो, एई। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन, बोलो बोलो, थर्ड साइड। क्या 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 बोला? सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन, बोलो, थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जी हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात। सम ऑफ एनी टू साइड्स बोलो इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नाउ व्हाट आई टेल यू एवरीवन, नाउ व्हाट आई टेल यू एवरीवन इज सिंपल। बात समझिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, बात समझिएगा। अब अगर इतना बात क्लियर है आप लोग तो छोड़ दो इसको, भूल जाओ, ये बात बताया भूल जाओ कि एसी प्लस सी। अच्छा एक बात और बता देते हैं, लगे हाथ सुन लेना। आज एई है, हेलो एवरीवन, एई है, ये तो तुम लोग अग्री करेगा ना अगर मैं बोलता हूं कि एसी प्लस सीई, क्योंकि बाबू आप लोग समझो, ये जो एई है ये रियल लाइफ में एडी और डीई जोड़कर ही बना है, समझ लो। नहीं समझ में आ रोक देना। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आज ये आप लोगों का एडी प्लस डीई है। मैं अब ये बोल रहा हूं कि एडी जो कि मीडियन है उसी को मैं आगे बढ़ाया और डीई बनाया, तो एडी प्लस डीई है। और मैंने बोला भी था कि मैंने ऐसे बनाया कि एडी और डीई इक्वल है, तो मतलब मैं लिख सकता हूं एसी प्लस सीई इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स एडी। यस और नो बोलो, क्योंकि डीई की भी जगह हम लोग क्या लिख दिए? एडी लिख दिए। डीई की जगह भी हम लोग क्या लिख दिए? एडी। ये रहा एडी।
बात पल्ले पड़ा है अभी तक? यस सर, कॉपी कर लेंगे फटाफट। वेरी गुड, चलो चलो कॉपी कर लो, इट इज मतलब दैट सिंपल, लेकिन वो सोचना इज द गेम। करेक्ट है सर, कॉपी कर लेंगे सब कोई फटाफट। एवरीबडी लिख लिए क्या आप लोग? अभी प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव होना बाकी है अभी। कॉपी कर लें आप लोग। डन है जी? ओके फैंटास्टिक। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दो ट्रायंगल्स ले रहा हूं। कुणाल अपने कितना ट्रायंगल ले रहे हैं दोस्त? अब दो, ये ट्रायंगल T1 और ये ट्रायंगल T2, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ABD और यहाँ दिख रहा होगा CDE, यस और नो? तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE, एवरीवन, ABD एंड ट्रायंगल CDE, इधर ध्यान दें आप लोग, क्या आपको दिख रहा है क्या कि AD और DE रियल लाइफ में क्या है? बोलो, इक्वल है, राइट? DE बिल्कुल। सिमिलरली आज आप लोगों को मालूम है AD इक्वल्स टू DE इक्वल है, सिमिलरली BD और CD भी इक्वल है, हाँ या ना? अरे भाई कौन सा दो ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, फिर से ये वाला और ये वाला, इसमें यार ये वाला ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो BD इक्वल्स टू CD हो गया। ये हो गया दूसरी बात। और तीसरी बात अगर ध्यान दें तो ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं। एवरीबॉडी समझिए, ये एंगल ADB का ये हिस्सा और BDC का ये हिस्सा एक दूसरे के एकदम अपोजिट अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EDC, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EDC वर्टिकली, ये दोनों तो गिवन है, और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब यार साइड एंगल साइड की वजह से, कारण साइड एंगल एंगल साइड या साइड साइड एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और दोनों के बीच का, दोनों के बीच वाला एंगल, तो एंगल भी कहां लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। फिर से देख लो, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और दोनों के बीच का एंगल दोनों इक्वल है, सो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल, यस, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CDE by the rule of side angle side, SAS, side angle side, that is SAS, everyone. ठीक है क्या सर? बातचीत ठीक है ना? यस सर, बातचीत तो सही है हमारा। आप लोगों का साइड हो गया क्या? कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है क्या जी? ओके, आयशा, मुद्रिका का कंफर्मेशन, राशि, रौनक, वेरी गुड, सबका कंफर्मेशन मैंडेटरी है। ओके, नहीं है पूछ लो यार, मेरे को आज बैठा के कोई मेरे को अवार्ड नहीं मिलेगा अगर मैं 10 सम करा दूं, तो 2 सम भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को समझ में आ गया कि फंडा क्या चल रहा है, दैट इज अ विन फॉर अस। क्या बात है अमन, बुद्धि खर्चा की है। अब अमन इज टेलिंग अस कि यार आप ये बोलो ना सर कि देखो ये यहाँ पर ए बी बच गया, अभिनव यहाँ पर ए बी बच गया, अभिनव यहाँ पर ए बी, अभिनव यहाँ पर ए बी बच गया, और यहाँ पर बोलो सीई बच गया। तो मैं भाई CPCT क्या बोल सकता हूँ? ए बी इज इक्वल्स टू सीई। बोलो बोलो, ए बी इक्वल्स टू सीई। तो ये हम लोग लिख देंगे एवरीवन, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सीई बाई CPCT।
लेकिन सर इससे क्या फायदा हुआ सर? मैं बता रहा हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी सुनिए सुनिए, बस 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 बस। अब इधर देखो, ये AC प्लस सी लिखा हुआ आप लोग के पास, इसको मैं बात नंबर 1 बोलता हूँ, लिख लो बात नंबर 1। वो तो लिखा हुआ आपके पास, हाँ या ना बोलिएगा। यस सर, कारण कि आप लोगों का देख लीजिए ना। अभिनव ध्यान दीजिए डियर, अभिनव ये जो AC है और ये जो CE है, विनायक वो AE से ग्रेटर है कि नहीं? विनायक जोड़ के, विनायक फिर से सुन ले, AC प्लस CE जो है, और फिर से AC प्लस CE जो है जोड़ के AE से ग्रेटर है। तो मैं यही तो आप लोग को बोल रहा हूं ना, आज आप लोग जानते हो AC प्लस CE जो है वो AC से ग्रेटर है एवरीबॉडी, बराबर। AC प्लस CE AC से ग्रेटर एवरीबॉडी, बराबर। तो मैं क्या बोलता हूं यार, ये तो दिया हुआ था। हाँ वही 2AD से ग्रेटर है, 2AD से ग्रेटर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, आप लोगों ने प्रूफ कर दिया CE और AB क्या है? इक्वल है। CE और AB क्या है? बाई CPCT बाई। तो मैं CE की जगह क्यों ना AB लिख दूं, हाँ या ना? इज ग्रेटर देन 2AD, चेक कर लो, यही प्रूफ करना था। आया बात समझ में? देखो अब कितना इजी लग रहा है बात। बट वही एक लाइन जो सबटेंड करके एक्सटेंड करना नहीं सोचेगा, उसके लिए ये सब बेहद मुश्किल है। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर फ्रेंड्स, यस और नो प्लीज? डाउट है बिंदास बोलो, 2 बार और बता देंगे, सिखा देंगे। कॉपी कर लें अब आप लोग बिंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पिक करें क्या आपने? कॉपी कर ले तो आप लोग, कॉपी हो गया क्या? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, हो गया ना, डन है ना? वेरी गुड यार। सर फिर आप जो है नेक्स्ट बात बताइए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर है। क्वेश्चन लिखिएगा, P इज एनी पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के अंदर है, कोई भी पॉइंट है P। P इज एनी पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ऑफ अ ट्राइंगल ABC। आपको हमने क्या बोला? आपको हमने बोला कि प्रूफ करिए P प्लस PB जो है वो लेस है AC प्लस BC से। अटैक एवरीबॉडी, अटैक। फायर एवरीवन।
चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑफ हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन। शैल वी, इधर देखो, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बोला ट्रायंगल एबीसी दे रखा है आप लोगों को, बराबर है क्या? हेलो एवरीवन, बराबर है क्या? अब आई टोल्ड यू कि P इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर, मतलब कहीं पे भी बना दो अंदर में, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी बना लो। What I told you now is P is any point in the interior of a triangle। बढ़िया है सर। प्रूफ करना है अपने को कि PA प्लस PB, अच्छा PA प्लस PB। अब देखो क्वेश्चन मेरे को बता दिया क्या करना है यहां पर ना। अच्छा इस ट्राइंगल को ना, अच्छा ऐसे आप कैसे भी बना लो, मैं खाली ABC ऐसे लिख रहा हूं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, प्रूव दैट PA प्लस PB। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन अपने को चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बता दिया कि दोनों को ज्वाइन कर दो? हाँ, तो कुछ कुछ जगह ये फायदा मिलेगा कि पता लग जाएगा क्या ज्वाइन करना है। तो मतलब PA को ज्वाइन करना है, PB को ज्वाइन करना है। अरे भाई तभी तो PA और PB बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। इज लेस देन AC प्लस BC, इज लेस देन AC प्लस BC। PA प्लस PB इज लेस देन AC प्लस BC। बराबर है एवरीबॉडी? देखो इसमें ना एक सिंपल सा रूल है। हेलो, प्लीज पे अटेंशन। तब ना आपका आधा अधूरा रहेगा अगर आपका इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल के बीच में कोई रिलेशन बैठता नहीं है। मतलब हम लोग को कुछ जोड़ जाड़ के बराबर करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोला, सुनो एवरीवन, कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा एक्सटेंड BP टू मीट AC एट कोई भी पॉइंट M। मतलब मैंने क्या किया, BP को एक्सटेंड करके कहां तक ले आया, AC तक, और इसका नाम ले दिया M। अच्छा ये बिल्कुल मत सोचना कि ये कुछ 90 डिग्री बना रहा है या ये बीच में बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसा कुछ भी मैंने ना कहा, ना ऐसा कुछ भी सच है। ठीक है, बात बराबर समझ में आता है यहाँ तक? यस सर, बात यहाँ तक समझ में आ। आपने बस बोला कि आपने जो है BP को एक्सटेंड कर दिया टू मीट AC एट M। यही बोला ना, BP को एक्सटेंड कर दिया टू मीट AC एट M। यस सर, हमने आपको यही बताया। ठीक है, अब व्हाट आई टेल यू इज, एक एक करके ध्यान देना, ध्यान से सुनना। ट्रायंगल BCM देखो, BCM दिखा क्या? हेलो, BCM दिखा क्या आप लोगों को? देख लो, फिर से नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं। ये रहा ब्लैक कलर से, ये रहा, दिखा? अब इन ट्रायंगल BCM सेम रूल, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब मैं ये कह रहा हूं एवरीवन, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो ये पोर्शन है BC प्लस CM वाला, बोलो बोलो कौन सा? BC, बोलो बोलो BC प्लस CM वाला, वो किससे ग्रेटर है? वो, सुनो फिर से, BC प्लस CM वाला, फिर से देख लो, BC प्लस CM वाला, वो BM से तो ग्रेटर है ही कम से कम। तो मैं लिखता हूं BC प्लस CM इज ग्रेटर देन BM। सुन लेना, लिखना मत अभी, नहीं लिखने लग जाओगे बीच में डिस्कनेक्ट हो जाओगे। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैं यहां पर कर क्या रहा हूं, दोनों ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। इसके बाद फिर से ये प्लस ये ग्रेटर देन ये है, ये प्लस ये ग्रेटर देन ये है। ये बात तो सर हम लोग को आप चमका दिए अच्छे से, बिल्कुल ठीक। मैं अब बोलता हूं दूसरा ट्रायंगल लो, APM लो। क्या लो, बोलो? APM लो। सर नहीं दिख रहा है, फिर से बताओ। APM लो। सर इसमें भी इन ट्रायंगल APM रूल वही है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, ये जो AM वाला पोर्शन है और जो MP वाला पोर्शन है वो AP से तो ग्रेटर है। AM प्लस MP ग्रेटर देन AP। AM प्लस MP ग्रेटर देन AP। AM प्लस MP ग्रेटर देन AP। ये था मेरा बात नंबर 1 और ये हो गया मेरा बात नंबर 2। अब आप लोग को पता है सर, हम लोग, आप बोलने वाले हो सर हम लोग को मालूम है 1 + 2 करो। सुनो सब कोई, 1 + 2 कर रहे हैं, सबका ध्यान रहेगा। मैं क्या लिख रहा हूं देखो, BC प्लस CM प्लस MP, खाली लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ देखो AM। यही 4 चीजें थी एवरीबॉडी। ग्रेटर देन एवरीबॉडी BM प्लस AP, ग्रेटर देन एवरीबॉडी BM प्लस AP, BM प्लस AP, BM प्लस AP,
ठीक है सर, क्या दिक्कत है? अब मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ, थोड़ा सा बताइएगा, चमका तो नहीं चमका तो भी बताइएगा। मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, बीसी मेरे पास है, सीएम मेरे पास है, एएम मेरे पास है, मैं एक बार एमपी को अलग किया और बीएम प्लस एपी को रहने दिया। अब सुनो, जो लिखेगा वो अटकेगा। सीएम और एएम को देखो, कायदे से देखो, कुछ दिख रहा है? सीएम और एएम को जोड़ के, ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ चैट में लिखकर, सीएम और एएम को जोड़कर क्या बनेगा? बताओ चैट में, सीएम प्लस एएम को जोड़ के क्या बनेगा? सर एसी बनेगा ना सर? सर देखो ना, ये रहा सीएम और ये रहा एएम, तो भाई पूरा हो गया ना एसी। अरे हाँ ना बोलो एवरीबॉडी, कॉपी करने रहना, बाद में हो जाएगा कॉपी, मैं वेट कर लूंगा। सीएम प्लस एएम हो गया ना एसी। तो मैं ये कहता हूं, सुनो एवरीवन, इन दोनों को मैं ग्रुप कर दिया, तो बन गया क्या बोलो? डीसी प्लस एसी। सर ये तो बढ़िया है, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना था उसमें एक तरफ बीसी प्लस एसी तो चाहिए था सर, लेकिन बीसी प्लस एसी है, मतलब बीसी प्लस एसी है, मतलब कौन एक्स्ट्रा है? ये। तो हम लोग एमपी को बोलेंगे तुम भाग जाओ यहाँ से, उधर चलो, उधर चले जाओ, तुम्हारा वहां काम है। तो एमपी बोला ओके, एमपी आ गया इधर, एमपी आ गया इधर एवरीवन, और एमपी आके बीएम से माइनस हो गया, एमपी आके बीएम से। अच्छा देखते हैं क्या चल रहा है। अब इधर देखो सब कोई, आंख खोलो, ये दिख रहा है बीएम, हेलो, सबको दिख रहा है बीएम, और बीएम में से एमपी क्या हो गया? माइनस। सब कोई चार्ट में लिख कर बताओ, अगर पूरा का पूरा बीएम है और गैस उसमें से एमपी निकल गया, तो पीबी दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को? मुद्रिका का आंसर आया, बाकी सब सो गए क्या? बीएम में से अगर पीएम हटा दे तो पीबी आएगा कि नहीं आएगा? पीबी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, पीबी आएगा। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग मेट्स, कम ऑन। तो यानी कि बीसी प्लस एसी आपका आ गया यहां पर एमपी, यानी कि माइनस किए तो आपका आ गया पीबी, पीबी, और एपी को हम लोग पीए भी लिख सकते हैं। मजे की चीज यही है कि यही प्रूफ करना था। अरे भाई एसी प्लस बीसी की तरफ ही है ग्रेटर देन, हम सही किया है, और जो लेसर देन है वो उसी की तरफ है। हाँ या ना बोलो, उल्टा लिखने का शौक है लिख लो, और पीए प्लस पीबी डिजाइन बनाना है बनाते रहो। मेन सम आपका हो गया है। आया समझ में बात? तो इट इज नॉट वेरी इजी यू नो। आया बात समझ में? कुछ नहीं है इन जनरल सम में, बट बहुत कुछ टेस्ट कर लिया। चलो कॉपी कर लेंगे अब शुरू से एवरीवन। सर हम लोग कैसे सीखे इनइक्वालिटीज, कुछ बताइए। प्रैक्टिस करिए क्लास के बाद जा जाके, रीजन मत दीजिए, सीख जाओगे 2 दिन में। रमन, चेंज करना पड़ेगा तरीका, वरना गए काम से तुम, जिस तरह से अभी चल रहा है तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट में। बोलना तो नहीं चाहिए क्लास के सामने, बट जो फैक्ट है वो है भाई। शुरुआत में मेरे को तुम लग रहे थे टॉपर कैंडिडेट, जो जिसको हम सोच सकता था 10 आईसीएससी में 100 लाएगा। शुरुआत का 2-3 क्लास में हम सोचा था, बट फिर जब तुम्हारा हम डिसिप्लिन देखा, मेरा कॉल बदल गया कि भाई पास ही हो जाए बस। ठीक है, तो वो चीज है, तुम्हारे में टैलेंट है, डिसिप्लिन जीरो है। अमन, यू नीड टू वर्क ऑन इट प्लीज। कॉपी हो गया जी, वेरी गुड। याद रखना रीजन लिखना है। जस्ट दैट आपने ये लिख दिया आप लोग सबने, ऐसे नहीं चलेगा नंद। सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये सब बातें बराबर बतानी पड़ेंगी बगल में।
जी डन है क्या? वेरी वेरी गुड, आगे कर ले कॉपी। हो गया ना एवरीवन? डन है ना? जी बिल्कुल। मेरे को हर एक का आप लोगों का वेंसडे को मैं इनइक्वालिटीज का होमवर्क चेक करूंगा। नया चैप्टर तो स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही है, बट मैं इनइक्वालिटीज का और ट्रायंगल्स का एक एक का प्रैक्टिस करूँ, देख चेक करने वाला हूँ। कम से कम मेरे को 15 क्वेश्चन दिखना चाहिए हर हर एक जन। और याद रखना, इसका 15 क्वेश्चन मतलब कम से कम 3 से 3.5 घंटा, कम से कम, मतलब लोएस्ट साइड में। एक साथ में नहीं होगा। आज गए 1 घंटा कर लियो, कल 1 घंटा कर लिया, थर्सडे 1 घंटा कर लिए, थर्सडे मतलब वेडनेसडे 1 घंटा कर लिए। नहीं मिला टाइम, कल 2 घंटा पढ़ लिया, आज 1 घंटा पढ़ लिए, कि आज एक क्लास भी की हो। अपना डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखो, मेरे को नहीं मालूम, काम हो जाना चाहिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे आप लोग, ये बहुत ही इजी है। कि अभी तक जो तीन सम होने वाले हैं, आज ये तीसरा है, उसमें सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये है। लिख लो क्वेश्चन। इन ट्राइंगल MNO, P is any point, P is any point on side MO, so that MN plus MO plus NO greater than 2 MP, greater than 2 MP। ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया O, ये हो गया P। चलिए ट्राई कीजिए, डायग्राम दिया हुआ था, मैं नहीं बनाया, डायग्राम दिया हुआ है।
जब ध्यान दीजिए आप लोग। हो गया क्या? एनीवन डन? वेरी गुड यार, क्या बात है। ये का हर्ष और कुणाल का हो गया। आइए आप लोग दिखाइए आप लोगों ने क्या काम किया है। प्रेजेंटेशन देखना है सर, सही किया होगा, आई एम श्योर। वेरी गुड यार। हाँ वो सही है एकदम हर्ष। बस लिखा नहीं, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, ना ट्रायंगल का नाम लिख। लिखो, क्या समझ में आया? यहाँ पर ध्यान दो आप लोग सबको। गाइस ध्यान दीजिए प्लीज एवरीवन। इन ट्राइंगल एम एन पी, लेफ्ट साइड का ट्राइंगल देखिए, दिख रहा है सबको? हेलो, लेफ्ट साइड का ट्राइंगल दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर? मैं ये बोलता हूं, इसमें इसमें मैं ये कह सकता, देखो एमपी राइट में, एमपी राइट में, तो मैं बोल सकता हूं एम एन प्लस एनपी विल बी ग्रेटर देन एमपी, यस और नो? एम एन प्लस एनपी विल बी ग्रेटर देन एमपी। रीजन है सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। नहीं लिखा जिन्होंने, नंबर गया। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than third side. ठीक सर, ठीक, ठीक है ना सर? वेरी वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, सिमिलरली 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 इन ट्राइंगल एमओपी, एमओपी मतलब राइट हैंड साइड में सम ऑफ टू साइड्स यानी एमओ, देखो इधर पे, एमओ प्लस ओपी इज ग्रेटर देन एमपी, हाँ या ना बोलो? तो मैं लिखता हूं एमओ प्लस ओपी, एमओ प्लस ओपी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड कितना है अपना? अगेन एमपी है। सेम रीजन, रीजन दोबारा नहीं रिपीट करने का दरकार है मुझे। अरे भाई, तो ये हो गया बात नंबर एक, ये हो गया बात नंबर दो। कर दो दोनों को ऐड, तो 1+2 को ऐड कर देंगे। इधर सुनो सब कोई, प्लीज ध्यान दो। मैं लिख सकता हूं एम एन प्लस एम पी प्लस एमओ प्लस ओपी इज ग्रेटर देन, बोलो बोलो, एमपी प्लस एमपी। तो मेरा राइट हैंड साइड तो आई एम वेरी हैप्पी कि आ गया 2 एमपी। बात समझ रहे हो कैसे देखा जाता है कि हमेशा राइट साइड में एमपी को रखो? समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा आप लोगों को पीछे? यस सर। उसके बाद एनपी और पीओ को मिलाकर एनओ बनता है नहीं बनता है? फिर से बोलो, एनपी और पीओ को बना के एनओ बनता है नहीं बनता है? बनता है। तो यार एनपी, इधर देखो, एनपी और पीओ, इसको और इसको जोड़ के मैं इसकी जगह पे क्या लिख देता हूं? एनओ। तो आ गया एम एन प्लस एमओ प्लस एनओ ग्रेटर देन 2 एमपी। यही तो प्रूफ करना था। खाली दो ही जन ने किया। ऑनलाइन वालों आप में से किसी ने किया क्या? ऐसा का हो गया था, ऐसा हो तो तुमने कॉपी किया। खुद से कौन किया वो बताओ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रौनक बात समझा नहीं समझा, ऊपर से गया? एक मिनट एवरीबॉडी, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। प्रूफ। हाँ जी भाई, जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन कर लो, जिसका कॉपी करना है खाते हैं। कुछ नहीं, उतना गाना नहीं गाना है। तो दो चीज को ऐड करके शी इज आस्किंग कि एनपी प्लस पीओ, आपने सर डायरेक्टली ही एनओ लिख दिया, तो हमें क्या वो गाना लिखाना है लिखकर? नहीं, हमें वो गाना लिखकर नहीं दिखाना, वो गाना हमें लिखकर नहीं दिखाना। बात चमका कि नहीं चमका? यस सर, बात को समझ, क्रिस्टल क्लियर है ना? कॉपी कर लेंगे सब कोई फटाफट, कॉपी कर लेंगे फटाफट सब कोई। हो गया ना? फटाफट कॉपी कर लेंगे प्लीज। चलो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और लेट्स सी आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते। देखो यार, सबसे इजी क्वेश्चन, मे बी द लास्ट वन फॉर द डे। इन अ ट्राइंगल MNO, इफ एंगल MON अपने पास दिया हुआ है 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना? MON अपने पास 55 डिग्री दिया हुआ है, एंड
एंगल ओ एन एम अपने को दिया हुआ 66 डिग्री। डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। Determine the shortest and largest side of triangle. Brilliant question, you see. Attack. Determine the shortest and largest side of triangle. Attack everyone. Come on here. याद रखना, स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट में स्मॉलेस्ट साइड होता है, लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट में लार्जेस्ट साइड होता है। तो मैं अगर बना रहा हूं ये क्वेश्चन, मैं ऐसे बनाता, इधर देखो आप लोग, नाम आप कैसे भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम एन ओ दिया हुआ, आप किसी भी ऑर्डर में लिखो। इधर देखो आप लोग, अपने को क्या दिया है, एम ओ एन। विनायक आप लोगों को सिखाए थे एम ओ एन। विनायक बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, कोई और नहीं बोलेगा, बाहर आओ, जाओ स्क्रीन पे जाओ। विनायक, विनायक एम ओ एन कौन सा है ये बता सकता है? हाँ, ये पूरा साइड है, एम ओ एन। तो एंगल कौन सा है वो मार्क करेगा। हाँ, हाँ, याद रख, उधर ही खड़ा रहे। ये जो तुम ऐसे डांस करता है इसको साइड बोल, और जब तुम ऐसे कूद जाता वो भी साइड, दोनों को दिखाया है। तुमको कोई बोले तो तुम ऐसे एंगल दिखाओ, ठीक है। और विनायक ओ एन एम कहाँ पे है भाई? वेरी गुड, बाबू। तो दिस इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग विथ यू ऑल, कि ये आप लोगों का हो गया 55 डिग्री और ये आपका हो गया 66 डिग्री, है ना। अब अपने लिखेंगे इन ट्राइंगल M1। अरे भाई मेरे को नहीं मालूम ना लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, आपको कैसे मालूम? पहले तो आपको तीनों एंगल निकालना पड़ेगा ना। तो इन ट्राइंगल MON सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। अब अपने को लिखना है, अब आपको लिखना है एंगल MNO प्लस एंगल MON प्लस एंगल OMN। OMN की जगह NMO भी लिखो तो बात एक ही है। अब अभिनव सुन लेना, अभिनव M से मतलब होता है, तुम O बाद में लिखो, पहले N पहले लिखो, या O पहले लिखो N बाद में लिखो, इससे मतलब। तो यहां आपका आ गया 55 और 66, हाँ, 55 और 66 और 55 प्लस एंगल OMN, ठीक है, इक्वल्स टू 180। तो एवरीबॉडी एंगल OMN आ गया आप सभी का 180 डिग्री माइनस 120 121। वेरी गुड। तो यानी आ गया 59 डिग्री। इसका मतलब गाइस, अब मैं इस पोजीशन में हूं टू टेल कि भाई स्मॉलेस्ट आपका काशवी MON है। तो काशवी अगर स्मॉलेस्ट एंगल MON है तो लार्जेस्ट साइड स्मॉलेस्ट है ये, तो अच्छा स्मॉलेस्ट साइड एग्जैक्टली, क्योंकि O के सामने देखना है MN है, O के सामने MN है। तो यानी कि सिंस स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल्स टू MON इक्वल्स टू 55 equals to angle MON equals to 55. So smallest side is MN. So smallest side is will be MN, ठीक है। और लार्जेस्ट एंगल है MNO।
इक्वल टू 66 डिग्री। तो लार्जेस्ट साइड विल बी 66 के अपोजिट क्या आता है बोलिए, एमओ। तो 66 के अपोजिट आता है एमओ, एमओ। इस तरीके से गाइस भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले कि अब हम एक सेकेंड रुकिए, ये तो कॉपी करना है, आप लोगों ने कर लिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था,